अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन करेले। करेले कड़वे क्यों बनते हैं, टेस्ट में इसके फ़र्क क्यों आ जाता है, बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही शानदार रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार, और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप इसको चिकन में बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, कीमे के साथ बना सकते हैं, या इसको वैसे ही बना सकते हैं। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, आपने ले लेने हैं करेले। उनको अच्छी तरह से उसके फ्रंट और एंड को उतार के उनको अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लें, और उसके जो बीज हैं उनको आपने निकाल लेना है। और उसको आप लंबाई की सूरत में भी कटिंग कर सकते हैं और गोल भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस। और उसको नमक लगाकर एक साइड पर आपने रख देना है। दूसरी तरफ हमने ले लेनी है कढ़ाई, उसमें आपने घी या ऑयल का इस्तेमाल करना है और उसको अच्छी तरह से गर्म होने देना है। यहाँ पर 1 प्याली से करीब मैंने घी लिया है। उसको गर्म करने के बाद तो वीवर्स ये देखें, यहाँ पर घी गर्म हो रहा है। तो करेलों को मैं आपको दिखा दूँ, ये नमक लगाकर मैंने एक साइड पे रख दिए थे, और उसका जो छिलका था ऊपर वाला उसको भी नमक लगाकर हमने एक साइड पे कर दिया था। अब हमने इसका जो पानी है उसको निचोड़ के घी के अंदर शिफ्ट कर देना है। ये अच्छी तरह से इसको हमने ब्राउन करना है। इसके जो ये क्रंच है वो इसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हमने इसको भूना है और ये इस तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है, और इसका जो हमने छिलका था उसको भी हमने निचोड़ के, पानी उसका नमक लगा के रखा था उसका पानी निचोड़ के इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। जस्ट 1 से 1.5 मिनट लगा है, और ये देखें इस तरह से ये भी ब्राउन हो चुके हैं। इसको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे और इन दोनों साइड को एक साइड पे कर देंगे। अब हमने उसी घी का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर हमने ले लेना है प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। इनको अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया है और ये इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पर पकाना है, चम्मच को मुसलसल चलाते हुए, ताकि ये ब्राउन हो जाए और नीचे ना लगने पाए। तो वीवर्स ये देखें, इस तरह से जब ये ब्राउन हो जाए तो तब हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। 2 अदद थे मेरे पास, और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें थी। इनको रफली कटिंग करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको भी 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई करना है कि ये जो हमारे टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। जब इस तरह से सॉफ्ट हो जाएं तो तब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और जो भी आपके पास मसाले हों वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो नॉर्मल से जो हमारे घर में मसाले हैं वो हम ऐड करेंगे। नमक मैं बहुत थोड़ी मकदार में शामिल कर रही हूँ, क्योंकि करेलों को हमने नमक लगा के रखा था तो उसके अंदर नमक अच्छा खासा रच बस गया था। नमक शामिल किया है, क्रश सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून शामिल की है, खुश्क सब्ज़ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून शामिल किया है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च शामिल की है, और साथ में गरम मसाला हमने 1 टेबलस्पून शामिल करना है। बेसिक मसाले हैं जो हमारे घरों में आम होते हैं वही हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। कुछ ज़्यादा हमने झंझट नहीं पाला है, वही चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं जो आम रेगुलर यूज़ होती हैं। तो इस तरह हमने इसको पकाया है यहाँ तक इसका जो घी है वो ऊपर आ जाए। और इसके बाद हमने इसके अंदर चिकन को ऐड कर देना है। चिकन को सिरका लगा के और नमक लगा के थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था और इसको वॉश कर लिया था। ये भी हमने पकाना है यहाँ तक कि जो चिकन का कलर है वो वाइट हो जाए और चिकन अच्छी तरह से पक जाए। तो वीवर्स, इसको लगेंगे 2 से 3 मिनट, और ये बहुत अच्छी सी इस तरह से ये देखें वाइट हो चुकी है। 2 से 3 मिनट इसको लगे हैं, घी बहुत प्यारा सा ऊपर आ चुका है। तो तब हमने इसके अंदर जो हमने ब्राउन किए हुए करेले थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये शामिल करने के बाद 2 बड़े साइज़ के थे मेरे पास प्याज, उसको रफली कटिंग करके ये भी हमने इसके अंदर बाद में भी शामिल किए थे और पहले भी शामिल किए थे। इस तरह हमने रफली कटिंग करके ये भी इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और यहाँ पर हमने इसको जस्ट सिर्फ 2 मिनट के लिए ही इसको इस तरह से मसाले के साथ पकाना है। 2 से 3 बार आप इसको हिलाएंगे और इसका जो घी है वो बहुत प्यारा सा ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद हमने इसके अंदर दही को शामिल करना है। यहाँ पर मैंने हल्दी शामिल करना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसी के अंदर हल्दी को शामिल किया है दही के अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो वीवर्स ये देखें, यहाँ पर 1 कप के करीब मैंने दही इसके अंदर शामिल की है। दही मैंने अगर आप स्टार्टिंग में मसालों के साथ शामिल कर लेते हैं तो आपने वैसे ही दही इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो ये शामिल करने के बाद अब हमने इसको हिलाना नहीं है, बल्कि इसको दम पे रख देना है। 10 मिनट तक आप इसको दम लगाएंगे
तो वीवर्स यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। दम वाले फ्लेम पर हमने इसको पकाया है और माशाल्लाह से ये देखें घी है जो बहुत प्यारा सा ऊपर आ चुका है। 1 से 2 बार मैंने इसको दरमियान में हिलाया था और माशाल्लाह से जो हमारे चिकन करेले की रेसिपी है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हो चुकी है और इसमें हल्की सी भी कड़वाहट नहीं है। और मसाला देखें आप इसका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार बनके तैयार हुआ है। किसी भी दावत पर आप इसको बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप भी करेले खाने के शौकीन हैं तो इस तरीके से इस रेसिपी को एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपने इसको खुद से बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।